त्रिसन्ध्या जपमानस्य दत्तात्रेयस्तुतिपरम् तस्य रोगभयनास्ति दीर्घायुर्विजयी कुष्माण्डाडाङ्किनी यक्षा पिशाचब्रह्मराक्षस स्तोत्रश्रवणमात्रेण नश्यन्ति नात्र संशया। एकविंशति श्लोकानां सहस्रजपेन प्रायतः साक्षादेव स पश्यति साक्षादेव स पश्यति। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। पिछले भाग में हमने जाना ऋषि श्रृंग का दृष्टांत और आज हम जानेंगे बाल विधवा स्त्री का दृष्टांत। इंद्रियों के दमन के फलस्वरूप यह जीव ईश्वर के स्मरण के लिए योग्य हो जाता है। इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करने के लिए बाल विधवा स्त्री का दृष्टांत दिया गया है। कोई एक बाल विधवा स्त्री थी। वह कृष्णचंद्रायन व्रत किया करती थी। इस व्रत में वह विधवा स्त्री चंद्रमा की एक कला के बढ़ने से अपने भोजन की एक एक ग्रास को बढ़ाती और पूर्णिमा के दिन पूर्ण आहार ग्रहण करती। फिर चंद्रमा की एक एक कला घटने से प्रतिदिन एक एक ग्रास घटाती रहती और अमावस के दिन निराहार रहती। इस प्रकार एक महीने का उपवास किया करती। इस प्रक्रिया से उसके इंद्रिय धर्म शांत हो जाते। वह सात्विक भावना को प्राप्त करती। इससे उसका वैधव्य जीवन शांति से व्यतीत हो जाता और वह अपने जीवन को पवित्र रखने में सफल हो जाती। वैसे ही सिद्धांत पक्ष में अनुसरणशील साधक पुरुष अपने जीवन के व्यवहार को सीमित करके शरीर और इंद्रियों के धर्म को नियंत्रित करके आचरण करता है अथवा शरीर को कृश करके सात्विक भावना से व्यवहार करता है तो उसके जीवन की साधना पूर्ण हो जाती है। उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। इस दृष्टांत का सारांश है कि जैसे दृष्टांत में बाल विधवा स्त्री अपने शेष लंबे जीवन को सफल बनाने के लिए अपने देह मन और इंद्रियों को नियंत्रित करती है, वैसे ही एक साधक को अपने देह मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने से दयालु परमेश्वर जीव को पुनः संबंध प्रदान करते हैं। अब जीव स्वरूप के विषय में तत्वान्वेषणा करते हैं। इस संसार में आकर कर्म करते हुए सुख दुख प्राप्त करने की शक्ति जीव स्वरूप में ही विद्यमान है। इसी क्षमता के कारण जीव पुण्य कर्म करता हुआ किसी अपूर्व वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह जीव अर्जक है, जैसे आंखों के दृष्टांत में समझाया गया है।
आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।